Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss regarding HPSC PGT एग्जामिनेशन। तो HPSC PGT स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वही उससे रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये आज की ही अपडेट है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पेपरों की तैयारी पूरी की। 15 सवाल पूछे जाएंगे। तो यानी कि सबसे पहला जो स्टूडेंट्स को डाउट था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी जो है हाल में आप लोगों का 30 जुलाई को सबसे पहला सब्जेक्टिव पेपर होना है एडीए की पोस्ट के लिए। तो एडीए की पोस्ट के लिए 30 जुलाई को फर्स्ट पेपर होना है जिसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। तो होप सो पॉसिबिलिटी जो है वो बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी यही रहने वाली है। ठीक है, पीजीटी के बकाया पदों में से 1-2 को छोड़ शेष में सीधा सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ये भी देख लो, यानी कि जिन कैंडिडेट्स के जिन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं वो कम हैं, अगर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म कम डाले हैं जितनी आपकी पोस्ट हैं, तो आपका प्री जो पेपर 1 होना था वो नहीं होगा, सीधा आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। हरियाणा लोक सेवा ग्रुप आयोग ने ग्रुप ए और बी अफसरों के पदों की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पेपरों की तैयारी पूरी कर ली है। जहां कुछ पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है। अब ये वो पेपर हैं एडीए का जिनका पेपर 1 आपका हो चुका है, अब सब्जेक्टिव होना है। वही कुछ पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि कल हमने नोटिस देखा था कि आप लोगों का बहुत सारे सब्जेक्ट की जो डेट बता दी जा चुकी है, 9 और 10 सितंबर को आपका पेपर होना है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडीए के पदों का पहला सब्जेक्टिव पेपर आगामी 30 जुलाई को होगा। तो ये अपकमिंग जो 30 जुलाई है आपकी, इसको सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने एचसीएस एंड अलाइड सर्विसेज के अलावा अन्य पदों की भर्ती में 2 प्रकार का टेस्ट लागू किया है। हालांकि पीजीटी पदों की भर्ती के कुछ अभ्यर्थी ने इस पैटर्न को चुनौती दी मगर हाई कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कुछ बच्चे गए थे, कोर्ट केस हुआ कि भाई हम सब्जेक्टिव नहीं देंगे, प्री हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसको जो है रद्द कर दिया गया था, डिसमिस हो गया था केस। इस सिलसिले में अब एचपीएससी ने सब्जेक्टिव पेपर का जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें 15 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 150 मार्क्स का आपका पेपर है, ये तो बता ही रखा है कि 150 मार्क्स का पेपर है, तो 150 मार्क्स का पेपर है, टोटल 15 क्वेश्चन है, यानी कि 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स। ठीक है, चूँकि एचपीएससी पहले ही सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न जिन पदों के लिए घोषित कर चुका है उसमें बताया जा चुका है कि सब्जेक्टिव पेपर 150 अंकों का होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिनका सब्जेक्टिव पेपर होगा उनके लिए आयोग ने एक जैसा पैटर्न अपनाने का फैसला किया है, यानी सब्जेक्टिव पेपर में कुल 18 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 15 सवाल करने होंगे। जैसे हम अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक में आप लोगों ने किया होगा कि भाई 7 क्वेश्चन आते थे, 7 में से आपको कोई भी 5 करने थे, या फिर 8 आते थे, 8 में से आपको कोई भी 5 करने होते थे। कुछ इस तरीके से हर एक यूनिट वाइज आपको हर यूनिट के 2-2 क्वेश्चन होते थे, लेकिन उसमें से आपको कंपलसरी होता था कि इतना क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही करना है। हाँ, ये हो सकता है अब 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इतना बड़ा क्वेश्चन ना होने की बजाय भाई उसके पार्ट बना दे ए बी सी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा मे भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों के पास 3 प्रश्नों की छूट होगी। तो टोटल 18 क्वेश्चन है, 18 में से 15 आपको करने हैं। ये सवाल ठीक उसी तरह हल करने होंगे जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप उत्तर पुस्तिकाओं में करते थे, यानी कि जैसे हम कॉलेज में अपना पेपर देते थे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, हाईलाइट बनाना, मतलब प्रॉपर एक सपोज आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आया है कि हमारा ट्री क्या है, ट्री को एक्सप्लोर करना है, या बाइनरी सर्च ट्री को आपको एक्सप्लोर करना है, तो वही बाइनरी सर्च ट्री क्या है एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे। फिर आप बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। उसकी आपकी हाइट कितनी हो सकती है, आपके नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जो पूछा है उससे रिगार्डिंग आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है, एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एचसीएस एंड अलायंस सर्विसेज की मुख्य परीक्षा अलग तरह की होती है, उसके पैटर्न में कोई
बदलाव नहीं किया है। अन्य पदों के लिए जो सब्जेक्टिव पेपर होंगे उनकी मार्किंग भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अनुसार होगी। अभ्यर्थियों को 3 घंटे में 15 प्रश्न करने होंगे। तो कॉलेज में आपको 3 घंटे के पेपर में 5-7 क्वेश्चन करने होते थे, यहाँ पे आपको 3 घंटे में टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। पीजीटी के बचे पदों में से 1-2 को छोड़ अन्य का सब्जेक्टिव पेपर संभव। 1-2 को छोड़ के बाकी सबका सब्जेक्टिव पेपर डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। एचपीएससी ने पीजीटी पदों की कई कैटेगरी के स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट 9 और 10 सितंबर को घोषित कर दी है, मगर कुछ कैटेगरी की तारीख घोषित नहीं है। इन कैटेगरी के अभ्यर्थी टकटकी लगाए बैठे हैं कि स्क्रीनिंग डेट घोषित हो। बिल्कुल जी, जैसा कि हमारे सब्जेक्ट की नहीं हुई है, ऐसा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्टों की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। 9 को होगा, 10 को होगा। जिनकी कर दी है उनका तो श्योर है कि हाँ भाई 9 और 10 को पहले उनका प्री पेपर होना है। ठीक है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है। तो अभी ऐसा कंपलसरी नहीं कह सकते कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपका प्री नहीं होगा, पेपर 1 नहीं होगा, हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ श्योर हो कि हाँ आपका पहले प्री ही होगा। तो वो डिपेंड करेगा, एचपीएससी जल्दी ही आप लोगों को नोटिफिकेशन दे देगा, नोटिस आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। मगर अन्य कैटेगरी के लिए सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट होने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन उससे अलग जो सब्जेक्ट बच गए, जिनका 9-10 को दे दिया है, उनका तो होना ही होना है प्री। कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनका सीधा सब्जेक्टिव होना है। उन सभी सब्जेक्ट्स के बच्चे जो हैं, एप्लीकेंट्स जो हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, क्योंकि इन कैटेगरी में पदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या कम है, इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस, कुछ साइंस के बारे में भी सीधा सब्जेक्टिव टेस्ट कराने पर आयोग विचार कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मगर आयोग को इस बारे अंतिम फैसला करना है। जो भी फैसला होगा उसकी सूचना एचपीएससी वेबसाइट पर घोषित करेगा। बिल्कुल हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे जो भी अपडेट आएगी। पीजीटी के लिए होने वाला सब्जेक्टिव पेपर भी 10 प्रश्नों का हो सकता है। कुल 18 सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी के लिए ये जा सकते हैं, लेकिन बस एक बार जैसे ही अगर जिन सब्जेक्ट का सीधा होना ही सब्जेक्टिव है, एक बार उनका बता दे तो जहाँ तक है श्योरिटी कि हाँ भाई बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी फिर वही पेपर पैटर्न स्कीम आपकी होने वाली है। ठीक है। पीजीटी के लिए होने वाला 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 आपको करने होंगे। वैसे पीजीटी के मेवात कैडर के लिए टोटल 613 पदों के लिए 14,733 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, जबकि शेष हरियाणा कैडर के लिए 3863 पदों के लिए 15,263 आवेदक आए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों कैडर में आवेदन किया हुआ है। पीजीटी के कुछ अभ्यर्थियों की मांग दैनिक सवेरा के पास आई कि वे वेबसाइट न चलने और दफ्तरों में क्लर्कों की हड़ताल के कारण संभावित प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनवा पाए, इसलिए आवेदन की तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन आयोग ने साफ तौर पर मना कर दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि हाँ भाई आप लोगों की एग्ज़ाम डेट बढ़ाई गई हो। इस बार जो है जो टाइम आपको दिया गया था वही टाइम रहा था। जब आपके 18 जुलाई को एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने थे, एप्लीकेशन फॉर्म एंड होने थे, तो 18 जुलाई तक जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया। हाँ ये ज़रूर है कि जो पहले आपके 2020-22 में जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू अब 2023 में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उसके कंपैरिजन में कम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। तो अभी तक के लिए तो सबसे पहला तो यही है, प्री हो या ना हो अभी श्योर नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो आप प्री की ही तैयारी रखें। साथ में आप सब्जेक्टिव की ज़रूर प्रिपरेशन करना शुरू कर दें भाई। कभी ऐसा ना हो कि एकदम से नोटिस आए कि जिन सब्जेक्ट्स की डेट नहीं दी है उनका सीधा सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव को भी अपना प्रिपेयर करना शुरू कर लें। बहुत जल्द आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको बेस्ट बुक कौन सी है ताकि आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक जो आपकी होने वाली है, जो कंसेप्चुअल बुक होने वाली है, कोर बुक होने वाली है, वो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये तो क्लियर हो गया है, अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा टोटल 150 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन की आपके पास
आपको छूट मिलने वाली है। 18 क्वेश्चन होंगे, 18 में से 15 करने हैं। आई होप ये छोटी सी अपडेट जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। फर्दर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।